हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुर्गी पालन की जो नस्लें थी, मुर्गी पालन की जो वीडियो हमने पहले डाली थी पार्ट 1 और ये जो आज की वीडियो है ये है हमारी पार्ट 2। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है मुर्गी पालन की तो पहले आप उसको जाकर जरूर देखें ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि हमने मुर्गी पालन के जो बेसिक क्वेश्चन थे जो पूछे जाते हैं जेट के पेपर में, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पेपर में, उन क्वेश्चंस की बात की है। क्या होता है, जैसे वैज्ञानिक नाम क्या होता है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे हमने जिनकी बात की थी पार्ट 1 में। और आज की वीडियो है हमारी पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम बात करेंगे मुर्गी की नस्लों के बारे में कि जो मुर्गी की नस्लें होती है मतलब कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या विशेषताएं होती है, इनका उद्गम कहां से हुआ है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने कैप्टन एग्रो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि दोस्तों आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर लिखी हुई है मुर्गी की नस्लें, एक तरफ लिखी है मैंने नस्लें और एक तरफ लिखा हुआ है उद्गम कि इनका उद्गम कहां से हुआ है, ओरिजिन, और एक तरफ लिखी हुई है विशेषताएं। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे बड़ी नस्ल आती है अपने पास रोड आयरलैंड। दोस्तों जो रोड आयरलैंड जो मुर्गी की नस्ल है रोड आयरलैंड, इसका उद्गम हुआ है कहां से, अमेरिका से। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये एक कैसी नस्ल है, द्विप्रयोजनीय नस्ल है। अब द्विप्रयोजनीय नस्ल का मतलब क्या है कि इसको मांस और अंडा उत्पादन दोनों के लिए इसको पाला जाता है। अब बात करें कि एक साल में कितने अंडे दे देती है। दोस्तों ये जो नस्ल है रोड आयरलैंड, ये एक साल में 100 से 200 अंडे तक दे देती है। और जो इसके अंडे होते हैं उनका कलर होता है भूरा। यह आपको अच्छे से याद रखना है। रोड आयरलैंड, इसका उद्गम हुआ है अमेरिका से। द्विप्रयोजनीय नस्ल है, मांस और अंडा उत्पादन के लिए इसको पाला जाता है। और अंडों का रंग होता है भूरा। 100 से 200 अंडे प्रतिवर्ष दे देती है। अगली नस्ल आती है व्हाइट लेगहॉर्न। इस नस्ल को आप सभी जानते हो क्योंकि ये विश्व में सर्वाधिक सबसे ज्यादा अंडे देने वाली नस्ल है। कौन सी, व्हाइट लेगहॉर्न। क्वेश्चन पूछा भी गया है जेट के पेपर में कि सबसे ज्यादा अंडे देने वाली नस्ल कौन सी है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, व्हाइट लेगहॉर्न। बात करें इसके उद्गम की तो इसका उद्गम है इटली। यह आपको अच्छे से याद रखना है। यहां से सिर्फ इस नस्ल से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक अंडे देने वाली नस्ल कौन सी है, तो व्हाइट लेगहॉर्न, इसका उद्गम हुआ है इटली से। अगला क्वेश्चन बनता है कि कितने अंडे तक दे देती है, तो बात करें तो एक साल में 240 अंडे तक दे देती है व्हाइट लेगहॉर्न मुर्गी की नस्ल, जो सर्वाधिक अंडे देने वाली नस्ल है विश्व की। अगली नस्ल की बात करते हैं, रेड कॉर्निश। जो रेड कॉर्निश नस्ल है इसका उद्गम हुआ है इंग्लैंड से। कहां से हुआ है, इंग्लैंड से। और इसको मांस के लिए अमेरिका में मतलब प्रसिद्ध है, मांस के लिए इसको पाला जाता है और अमेरिका में मांस के लिए प्रसिद्ध नस्ल है रेड कॉर्निश। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और जो इसकी त्वचा होती है, इसकी जो शरीर का रंग होता है वो कैसा होता है, पीला। इसकी त्वचा होती है पीले कलर की। अगली नस्ल आती है अपने पास फ्लाईमाउथ रॉक। जो फ्लाईमाउथ रॉक है इसका उद्गम कहां से हुआ है, अमेरिका से। तो अगर मैं बात करूं रोड आयरलैंड और फ्लाईमाउथ, इन दोनों का उद्गम हुआ है अमेरिका से। आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और जो इसका मांस होता है वो श्रेष्ठ क्वालिटी का होता है, मतलब अच्छा होता है। अगली नस्ल आती है अपने पास असील। जो असील नस्ल है इसका उद्गम हुआ है लखनऊ यूपी से, लखनऊ यूपी उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब ये क्या है, जो असील नस्ल है इसको मुर्गों की लड़ाई वो मनोरंजन के लिए इसको पाला जाता है, लड़ाई के लिए, मनोरंजन के लिए। और जो इसका मांस होता है वो स्वादिष्ट होता है। मांस कैसा होता है इसका, स्वादिष्ट होता है। इसको लड़ाई के लिए पाला जाता है, मनोरंजन के लिए पाला जाता है। और इसका जो मांस है मांस उत्पादन के लिए भी पाला जाता है। जो मांस कैसा होता है, स्वादिष्ट होता है। अगली नस्ल आती है कड़कनाथ। जो कड़कनाथ नस्ल है पश्चिमी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम हुआ है। और बात करें इस नस्ल की, कौन सी नस्ल है, द्विप्रयोजनीय नस्ल। अब द्विप्रयोजनीय मतलब है कि इसको अंडे के लिए और मांस के लिए, दोनों के लिए पाला जाता है। और जो शरीर और जो इसका मांस होता है इसकी एक विशेषता है, ये अच्छे से याद रखनी है। इसके शरीर का और मांस का रंग कैसा होता है, काला होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी मुर्गी की नस्ल है जिसके शरीर का और मांस का रंग काला होता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कड़कनाथ। शरीर और मांस का रंग काला होता है। अगली नस्ल की बात करें चटगांव। जो चटगांव नस्ल है इसका उद्गम हुआ है बंगाल से। और इसकी विशेषता क्या है, भूरे रंग की नस्ल है। कौन से रंग की नस्ल है, भूरे रंग की नस्ल है। और इसको मांस के लिए पाला जाता है, भूरे रंग की नस्ल और मांस के लिए पाला जाता है। अगली नस्ल आती है अपने पास मीनार का। अब मैं बात करूं मीनार का के उद्गम की, तो इसका उद्गम हुआ है स्पेन से और इसको अंडे के लिए पाला जाता है।
तो ये हमारी कुछ नस्लें थी महत्वपूर्ण जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये चार्ट या तो आप अपनी कॉपी में इसको नोट करते हुए चले या आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट जरूर ले। एक बार आप ये सारी नस्लें अच्छे से याद कर ले और उद्गम याद कर ले और विशेषता याद कर ले। ये कुछ मैंने इसको शॉर्ट में बताया, वैसे तो इनके बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो काफी ज्यादा पढ़ने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम इसको शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। तो आपको जो मैंने नस्लें लिखवाई है 8 नस्लें, रोड आयलैंड, व्हाइट लेगहॉर्न, रेड कॉर्निश, फ्लाईमाउथ रॉक, असील, कड़कनाथ, चटगांव और मीनार। ये 8 नस्लें याद रखनी है। कई बार क्वेश्चन बिल्कुल इजी दिया जाता है, जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि मीनार का किसकी नस्ल है, ऑप्शन में अलग अलग दे दिया जाएगा, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी। तो आपको ये नस्लें भी इस टाइप से याद रखनी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब जो ये नस्लें हैं, मतलब अगर इनको हम डिवाइड करें तो 2-3 पार्ट में डिवाइड हो सकती है। कैसे? एक तो द्विभोजनीय नस्लें अलग डिवाइड हो सकती है, जो मांस और अंडा उत्पादन के लिए पाली जाती है। दूसरी लड़ाई के लिए जो पाली जाती है, और देसी विदेशी, इस टाइप से आप इनको डिवाइड करके भी याद कर सकते हो। ठीक है, वो अपना अपना तरीका होता है याद करने का, लेकिन अभी फिलहाल आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। आगे हम बात करते हैं कि जो ये मुर्गी पालन है, इससे और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर मुर्गियों में रोग कौन कौन से होते हैं, उन सबकी हम बात करेंगे आगे कंटिन्यू। अब बात करते हैं दोस्तों कि मुर्गियों की प्रमुख बीमारियां कौन कौन सी हैं, मुर्गियों में कौन कौन से रोग होते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बताइए मुर्गियों में कौन सा वायरस जनित रोग है या प्रोटोजोआ जनित रोग है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुर्गियों में जो रोग होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले रोग की बात करें तो रानीखेत। रानीखेत को आप सभी जानते हो, यहाँ से कई बार जेट के पेपर में 3-4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि जो रानीखेत रोग होता है मुर्गियों में किसके द्वारा होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। रानीखेत रोग मुर्गियों में किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है, और इसको न्यू कैसले के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग को किस नाम से जाना जाता है? न्यू कैसले के नाम से भी जाना जाता है, न्यू कैसले रोग के नाम से भी जाना जाता है। अब जो विषाणु है उसका नाम क्या है? पैरामिक्सिको विषाणु। पैरामिक्सिको विषाणु के द्वारा ये रोग होता है, रानीखेत रोग, जो किसमें होता है? मुर्गियों में होता है। लक्षण क्या है कि मुंह खोलकर हाँफती है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, पंखों और पैरों में नखवा पड़ जाता है, मतलब लड़खड़ा के चलती है, लड़खड़ा के चलती है, लड़खड़ा के चलती है। ठीक है, जो एक तो मुंह खोलकर हाँफती है, ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, पंखों और पैरों में नखवा पड़ जाता है, मतलब लड़खड़ा के चलती है। इस रोग के प्रमुख लक्षण है रानीखेत रोग के। इसकी रोकथाम की बात करें तो लासोटा एवं बीएफ न्यूक्लियस डिजीज वैक्सीन लगाते हैं, जिससे इस रोग की रोकथाम हो जाती है। यहाँ पे हम सारे के सारे रोग जो रोग पढ़ रहे हैं उनको सिर्फ शॉर्ट में समझेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए, मतलब क्वेश्चन जो जहां से बनता है वो सिर्फ अपन शॉर्ट में यहाँ से पढ़ेंगे। अगला रोग आता है चेचक फॉक्स। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो चेचक फॉक्स रोग होता है, यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन आता है कि जीवन काल में एक बार होने वाला कौन सा रोग है, जो मुर्गी के जीवन काल में सिर्फ एक ही बार होता है। तो कौन सा है? चेचक फॉक्स रोग है, जो कब होता है? 8 से 12 सप्ताह की मुर्गियों में। चेचक फॉक्स जो सिर्फ जीवन काल में एक बार ही होता है। बात करें तो बेरेलियोटा या एविपॉक्स वायरस द्वारा होता है। रानीखेत और चेचक फॉक्स दोनों रोग किसके द्वारा होते हैं? वायरस जनित रोग है। कैसे रोग है? वायरस जनित रोग है। लक्षण क्या है इसके? छोटे छोटे फफोले पड़ जाते हैं। जो मुर्गी है उसके पैरों पर क्या होते हैं? फफोले टाइप से पड़ जाते हैं। इस रोग के मुख्य लक्षण है। बात करें रोकथाम की तो सिल्वर नाइट्रेट का घोल लगाते हैं, ठीक है, और फाउल पॉक्स वैक्सीन लगाते हैं 6 से 8 सप्ताह की उम्र में। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला रोग आता है अपने पास, वो आता है मेरेक्स। मेरेक्स भी क्या है? वायरस जनित रोग है। आपको सिर्फ इसमें इतना याद रखना है। अगला रोग आता है मुर्गी का खूनी पेचिस। जो खूनी पेचिस रोग है ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। कौन सा जनित रोग है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। अब इससे पहले जो हमने पढ़े रानीखेत, चेचक फॉक्स और मेरेक्स, ये तीनों के तीनों वायरस जनित रोग है। और अगला रोग आता है खूनी पेचिस, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। ये किसमें होता है? 3 से 12 सप्ताह के जो चूजे होते हैं, जो इस उम्र के जो चूजे होते हैं, उनमें ये रोग होता है। वहां कौन है इसका? कॉक्सीडिया कीट। कॉक्सीडिया एक कीट है जो इसका वाहक होता है, मतलब रोग फैलाने का कार्य करता है। लक्षण क्या है? पतले खूनी दस्त, मतलब पतले खूनी दस्त आने लगते हैं। रोकथाम जो मतलब मुर्गी साला होती है उसकी अच्छे से साफ सफाई रखे, ये इसकी रोकथाम है। बात करें अगले रोग की तो अगला रोग आता है चिचड़ी ज्वर। अब जो चिचड़ी ज्वर जो रोग होता है ये किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। कैसा रोग है? एक प्रोटोजोआ जनित रोग है, इतना याद रखना है। अगला आता है बर्ड फ्लू। जो बर्ड फ्लू है ये क्या है? एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा फैलता है। तो वायरस के द्वारा मुर्गियों में कौन कौन से रोग होते हैं? एक तो रानीखेत होता है,
चेचक फॉक्स होता है, मेरेक्स होता है और बर्ड फ्लू होता है। ये जो चारों रोग है किसके द्वारा होते हैं? वायरस जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। और बात करूं मैं खूनी पेचिश और चिचड़ी जोर की, तो ये कैसे रोग है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है या फिर निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग कौन सा है। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि जो चारों रोग है, रानीखेत, चेचक फॉक्स, मेरेक्स और बर्ड फ्लू, ये कौन से हैं? वायरस जनित रोग है, मतलब विषाणु जनित रोग है। और बाकी जो दो रोग है, खूनी पेचिश और चिचड़ी जोर, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। आपको ये इतना याद रखना है। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप YouTube चैनल कैप्टन एग्रो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि दोस्तों आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। जैसा कि आप सबको पता होगा कि आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की एग्जाम की डेट आ चुकी है। 3/3/19 को आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम है। जहां पे पहले सेंटर दिए हुए थे वहीं पे आपका एग्जाम है। एडमिट कार्ड वगैरह आपको दोबारा निकलवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ रोल नंबर दे रखे हैं जिनको एडमिट कार्ड दोबारा निकलवाने पड़ेंगे, क्योंकि उनका सेंटर जो है कोटा में कोई चेंज नहीं हुआ। कोटा का तो वैसा का वैसा ही जहां पर जो सेंटर हो गए थे, लेकिन जयपुर में सेंटर थोड़े से चेंज कर दिए। मतलब जयपुर में कुछ स्कूल से जिनमें थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, तो आपको थोड़ा सा जरूर देख लें। वो मैंने कैप्टन एग्रो जो फेसबुक पेज है उस पर फोटो अपलोड कर रखा है, वहां से आप रोल नंबर देख लें कि इसका ये चेंज हुआ है। मैंने वहां पर आपको बता रखा है। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।